आज हम लोग प्राचीन भारत का सेकंड लास्ट वीडियो होगा जो एमसीक्यू के फॉर्म में है। और ये है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप ये देखने से पहले आपने अगर प्राचीन भारत के इतिहास का थ्योरी क्लास हमने देखा है तो जाके देख लें, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी ना। आज का पहला क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था? तो चंदेल शासकों ने बनवाया था, ध्यान रखना है, एक पॉइंट हो गया। और ये मंदिर जो है कहाँ पे, मध्य प्रदेश के छतरपुर के में स्थित है ना। और इस मंदिर में सबसे प्रसिद्ध जो है कंदरिया महादेव मंदिर जो है सर्वोत्तम है ना। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। कुछ देगा एक कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है, तो वो भी खजुराहो के मंदिर में है ना। और किसने बनवाया था? तो चंदेलों ने द्वारा बनाया गया। और कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में प्रेजेंट में है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आ गया, खजुराहो का कंदरिया महादेव मस्जिद है ना, कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? तभी हम लोग जस्ट देखे किसने बनवाया, तो चंदेलों ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, किस राजवंशों ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिया? किसने दिया? तो चंदेलों ने दिया ना। देखिए कितना क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल राजाओं ने निर्माण किया, क्या निर्माण किया? तो खजुराहो का मंदिर निर्माण किया। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए खजुराहो के मंदिर संबंधित है, खजुराहो का मंदिर जो है किससे संबंधित है? हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है ना। जैन धर्म से संबंधित खजुराहो में 85 मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इन मंदिरों में वैष्णव, शैव, शक्त, जैन से संबंधित है ना। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो का मत मंतगेश्वर मंदिर संबंधित है, किससे संबंधित है? तो शिव को है ना, शिव को समर्पित है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं नहीं है ना। खजुराहो नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पे 25 मंदिर के निर्माण के बारे में चर्चा है ना। तो कौन सा नहीं है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन में नहीं है? तो दशावतार है ना, दशावतार के मंदिर उस प्रांगण में नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर धरोहर स्थल है ना वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं है, पूछ रहा है ना। तो नहीं पूछ रहा है ना। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक स्थल कौन? तो खजुराहो का मंदिर है, भीमबेटका है, उसके बाद कौन है, उसके बाद सांची का स्तूप है। लेकिन मांडू का महल नहीं है ना। तो हम लोग को नहीं है ये पूछ रहा है ना, तो नहीं है तो कौन नहीं है? तो सांची का मंडूक नहीं है ना, ये ध्यान रखना है हम लोग को ना। कौन ऑप्शन? ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी नहीं है ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या, निम्नलिखित में से किसका शिखर शिखर द्रविड़ शैली से बना हुआ है? तो द्रविड़ शैली से निर्मित शिखर कौन है? तो ग्वालियर का तेली मंदिर है, तेली मंदिर ही ध्यान रखिएगा। ग्वालियर का तेली मंदिर जो है द्रविड़ शैली से बना है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया कि द्रविड़ शैली जो होता है ये दक्षिण भारत की शैली होती है ना। तो इसलिए इसलिए क्वेश्चन पूछा गया ग्वालियर है ना। तो ग्वालियर तो यहाँ यहाँ पड़ जाता है ना, मध्य प्रदेश में पड़ जाता है ना। इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश में एक से मंदिर है तो ग्वालियर का तेली मंदिर में द्रविड़ शैली से बना हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछ दिया गया ना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो ये कहाँ पे है? तो कैनहेरी ने, कैनहेरी में। कैनहेरी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के ना, महाराष्ट्र के मुंबई शहर के पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है। और इस क्षेत्र में ना 109 के पास जो है ना गुफा मिला हुआ है ना। तो इसमें क्या है ना, बौद्ध भिक्षुओं के लिए निवास, अध्ययन और उसके ध्यान के लिए बनाए गए थे ना। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो संगमरमर से निर्मित है। ये आबू का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और इसके चालुक्य सोलंकी वंश के शासक कौन? भीमदेव प्रथम के सामंत कौन थे? तो विमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था ना। ये भी आप लोग देख देख लीजिएगा ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट है ना पालीताना मंदिर है अवस्थित है? पालीताना मंदिर अवस्थित है, तो कहाँ पे? तो गुजरात के भावनगर में है ना। ये प्रसिद्ध जैन जैन तीर्थंकर जो थे ना, आदिनाथ आदिनाथ को समर्पित है ना, ये ध्यान रखिएगा ना। ये भी आप पॉइंट ध्यान रख सकते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एलिफेंटा की गुफा मुख्यतः निम्न निम्न धर्म के मतावलंबियों के लिए कटवाकर बनाया गया था। तो एलिफेंटा का गुफा जो है किस धर्म के मतावलंबियों के लिए बनवाया गया था? तो मुख्यतः ये हिंदू धर्म से, शैव धर्म से ना, शैव धर्म से संबंधित है।
और इसे राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाया गया था। आप ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक है ना किससे संबंधित है? तो बौद्ध और शैव से संबंधित है ना। ये भी आप लोग ध्यान से रख सकते हो। ऑप्शन क्या, 1 और 3 है ना। ऑप्शन यहाँ 1 और 3 ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिफेंटा के प्रसिद्ध सेलों को कटवाकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे जाता है? हम लोग जस्ट देखिए किसे जाता है, तो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा है ना। ध्यान रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा है ना त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो कौन सी, तो बताइए। एलिफेंटा है ना, एलिफेंटा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है ना। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? शैलकृत गुफाएं कहाँ पे है? तो पश्चिम में पूछा है, तो नासिक में है और एलोरा में है और अजंता में है ना। ये सब पश्चिमी पार्ट है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थलों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो अजंता है ना। ध्यान रखिए कौन है? अजंता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था ना। हम लोग पीछे भी क्वेश्चन देख चुके हैं इससे रिलेटेड। एलोरा के गुफा मंदिर संबंधित है, एलोरा के गुफा मंदिर संबंधित है कौन कौन धर्म से? तो हिंदू धर्म से देख लिए हम लोग, बौद्ध धर्म से भी है और जैन धर्म से है। तो इसमें क्या है, ये तीनों से है ना। ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है ना। एलोरा की एलोरा में गुफा और शैलकृत मंदिर है, किससे संबंधित है बताइए? तो हिंदुओं से है, बौद्ध से है और जैन से है ना। हम लोग पीछे क्वेश्चन देख चुके हैं, सेम है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बौद्ध है ना, बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है कहाँ पे? हम लोग बताइए। तो एलोरा में है ना। हम लोग जस्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लगातार यही क्वेश्चन आ रहा है ना इस टाइप से ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थाप का उदाहरण है? तो कौन सा है? तो कैलाश मंदिर। कहाँ पे? एलोरा का है ना। ध्यान रखिए, एलोरा का कैलाश मंदिर। नेक्स्ट है, फिर निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थाप का आश्चर्य माना जाता है ना? आश्चर्य माना जाता है किसके? तो कैलाश मंदिर है ना। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसी के बारे में कह रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कितना बार पूछा गया एक क्वेश्चन है ना। तो देखिए, किस वंश ने एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने कराया था। ध्यान रखिएगा आप लोग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था, कौन था? तो कृष्ण प्रथम। हम लोग जाने हैं एलोरा के मंदिर का निर्माण कौन कराया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। उसमें जो शिव मंदिर है उसका निर्माण कौन कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। क्वेश्चन ये कह रहा है ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? तो हम लोग जान रहे हैं राष्ट्रकूटों ने कराया था। राष्ट्रकूटों में किसने? तो कृष्ण प्रथम ने कराया था ना। ध्यान रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो कौन सा धर्म है? तो ये जैन धर्म को जो है ना राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में अवस्थित हैं? तो महाराष्ट्र के कहाँ पे? औरंगाबाद में है ना। औरंगाबाद में अवस्थित है ना। ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में है ना। अभी हम लोग जस्ट देखें। नेक्स्ट, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रथम सहायता दिया था? किसने दिया था? तो वाकाटक ने दिया था ना। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जागत कथाओं से संबंधित है ना। ये आप लोग ध्यान रखिए किससे संबंधित है? तो जागत कथाओं से संबंधित है। इसमें क्या है ना, फूल पत्तियों, वृक्ष एवं पशु आकृति की सजावट एवं बुद्ध एवं बोधिसत्व की प्रतिमाओं का चित्रण एवं जावत को क्या जागत ग्रंथों से ली गई कहानियां का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग किया गया है ना। ये चित्र अधिकतम क्या जागत कथाओं को क्या दर्शाती है ना। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो अजंता गुफा जो है बाघोरा नदी घाटी में स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो यही सही है ना। ध्यान रखिएगा है ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए है ना। तो पहला है अजंता की गुफा, उसके बाद क्या है लोपाक्षी मंदिर, उसके बाद क्या है सांची स्तूप है ना। और ये सांची स्तूप, उसके बाद ये कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा भित्ति चित्र के लिए भी जाना जाता है? तो भित्ति चित्र के लिए हम लोग जानते हैं कौन जाना जाता है? अजंता की गुफा जानी जाती है और लोपाक्षी मंदिर जाना जाता है ना। सांची का स्तूप तो नहीं जाना जाता है। तो 1 और 2
तो देखते हैं 1-2 किस में है, तो 1-2 ऑप्शन कितना है, ऑप्शन बी में है ना। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया है, एकदम ध्यान रखिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था, तो ये बनाया था, किसने बनाया था बताइए, तो नरसिंह देव वर्मन ने बनाया था। नरसिंह देव वर्मन ने कोणार्क का सूर्य मंदिर को बनाया था। और ये जो है ना, इसको काला पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग ये भी ध्यान रख सकते हैं, 13वीं शताब्दी में, है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा ये। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क कहाँ, उड़ीसा के क्षेत्र है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए हम लोग जस्ट सेम डिस्कस किए, सेम क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से किसे, है ना, काला पेगोडा, है ना, काला पेगोडा के नाम से जाना जाता है, बताइए कौन, तो कोणार्क, उड़ीसा का सूर्य मंदिर ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है फिर, ब्लैक पेगोडा कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो बताइए, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फिर, क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य मंदिर है, तो जस्ट हम लोग देखें, बताइए कौन सा है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना। उसके बाद देखिए, मोढेरा, मोढेरा का सूर्य मंदिर, हम लोग कोणार्क का देख रहे थे, अब मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो वो गुजरात में है ना, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में से कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है, आप लोग जस्ट देखिए कौन, तो मोढेरा है ना, मोढेरा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए लिंगराज मंदिर अवस्थित है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। और ये किस शैली से निर्मित है, तो नागर शैली से स्थित है ना, ये नागर शैली से निर्मित है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है, बताइए कौन है, तो वो लिंगराज मंदिर है ना, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में, तो उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा में मंदिर स्थित, देखिए जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध क्या, लिंगराज मंदिर भी कहाँ, भुवनेश्वर में अवस्थित है उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर कहाँ, पुरी में अवस्थित है। ये सभी मंदिरें जो हैं यहाँ से स्थित है, तो ये नागर शैली से निर्मित है ना, आप लोग ये भी ध्यान में रख सकते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है, ये क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग देने की कोशिश करिए, तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है, बताइए भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है, अभी हम लोग जस्ट देखें कौन, तो नागर शैली से निर्मित है ना, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में, है ना, गर्भगृह में कि भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बालभद्र की मूर्ति बनी है, तो किसकी बनी है भाई, तो बताइए किसकी बनी, तो वो लकड़ी की बनी है ना, ध्यान रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर जो है ये कंबोडिया में है ना, ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण कौन कराया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय है ना, सूर्यवर्मन द्वितीय 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराते हैं। और ये क्या, उस टाइम विश्व के सबसे, ये सॉरी, उस ये जो है द्रविड़ शैली से निर्मित है, ये द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर है। और विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का ये समूह है ना, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा ना। इसे ये सब पॉइंट है। इसका स्थापना में याद देखिए कहाँ पे, कंबोडिया में है। और स्थापना कौन किया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा ज्यादा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अंकोरवाट मंदिर का जो समूह है किस देश में स्थित है, तो ये कपचूरिया है ना, ये कपचूरिया जो है उस टाइम का नाम था, और वर्तमान नाम जो है ना कंबोडिया पड़ा हुआ है ना, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, देखिए निम्नलिखित में से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल के दौरान हुआ, तो कौन सा बताइए, अभी जस्ट हम लोग देखें कौन, तो अंकोर वाट है ना, ध्यान रखिएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय है ना, सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था अंकोर वाट में विष्णु मंदिर का निर्माण, है ना, 12वीं शताब्दी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बोरोबुदुर स्तूप स्थित है कहाँ, तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। और ये विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है ना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम से तात्पर्य है, गोपुरम क्या होता है, एक द्वार होता है, मंदिर का मेन द्वार है ना, तोमर के ऊपर बने 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 अलंकृत एवं बहुमंजिली भवन है। जैसे ये मंदिर होता है ना, तो इस टाइप से, जो इस टाइप से बना हुआ होता है ना, ये इस टाइप से पूरा जो, इसी के बारे में कहा गया है ना। आप लोग देखेंगे साउथ एरिया में जो मंदिर होते हैं तो इस टाइप से बना होता है ना, आप लोग देख लीजिएगा ना, अगर फिगर से गूगल करके पिक्चर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, तो पल्लवों के द्वारा बनाया गया था ना,
पल्लवों के द्वारा, है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया था। हम लोग जस्ट देखें किसके द्वारा, तो ये पल्लवों के द्वारा किया गया था। ये जो है ना, ये कांसे पत्थर से निर्मित है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम का सप्तरथ रथ सप्तरथ मंदिर किसने किसने बनवाया था। तो हम लोग देखिए पल्लवों के द्वारा बनाया गया था। किस शासक के टाइम में, कौन शासक कौन था, तो नरसिंह वर्मन द्वारा बनाया गया था, जो कि कौन थे, पल्लव शासक थे ना, ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है। तो कौन है, तो द्रौपदी रथ मंदिर क्या है, सबसे छोटा मंदिर है। और रथ धर्मराज रथ जो है ये सबसे बड़ा है ना, ध्यान रखिएगा। उसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना कितना एग्जाम में पूछा गया है ना। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सुमेलित है, वो पूछ रहा है ना। तो एलोरा की गुफा हम लोग पढ़े हैं ना, एलोरा की गुफा किसने बनाया था, तो राष्ट्रकूटों ने बनाया था, ये शक नहीं बनाया था ना। मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, तो पांडेय के द्वारा बनाया था। ये भी आप लोग देखिए किसके द्वारा, पांडेयों के द्वारा बनाया था। और खजुराहो का जैन मंदिर, ये भी गलत है ना। खजुराहो का जैन मंदिर ये सही है, किसके द्वारा, तो चंदेलों के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद क्या कौन है उसका, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो ये पल्लवों के द्वारा कराया गया था ना, ये भी ध्यान रखिएगा ना, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एलोरा की गुफा किसने कहा, तो राष्ट्रकूटों ने। उसका मीनाक्षी मंदिर तो पांड्यों द्वारा हुआ था। और महाबलीपुरम पल्लवों के शासकों द्वारा निर्माण किया गया था ना, आप लोग ध्यान रख सकते हैं ना। उसके बाद तो ये खजुराहो मंदिर जान ही रहे हैं कि चंदेलों ने कराया था ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है। तो ये जो ना सिंधु और झेलम नदी के बीच में अवस्थित है ना, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थंकर स्थित है कहाँ स्थित है, तो वो मध्य प्रदेश में ना, मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिलवारा का जैन मंदिर स्थित है, दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, माउंट आबू में स्थित है ना, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद दिलवारा जैन मंदिर स्थित है कहाँ पर, जस्ट देखिए माउंट आबू अरावली पर्वत है ना, अरावली पर्वत पे है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दिलवारा का जैन मंदिर स्थित है, लोग जस्ट देखिए कहाँ, राजस्थान में ना, माउंट आबू और आबू पर्वत पे, और वो अरावली पर्वत श्रेणी पे है ना, वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो कर्नाटक हम्पी में ना, हम्पी में, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है देखिए नागर द्रविड़ और बेसर है ना, इसके बारे में पूछा गया है कि ये है क्या। तो ये क्या है ना, ये भारतीय मंदिर वस्तु की तीन प्रमुख मुख्य शैलियां है ना। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए नागर शैली है ना, ये भारत भारत का मैप देख लिया ना, सॉरी, है ना, ये भारत का मैप देख सकते हैं। तो उत्तर में जो होता है ना, ये उत्तर में जो होता है ये नागर शैली होता है। उत्तर भारत, उत्तरी भारत के क्षेत्र में जितने मंदिर निर्मित हुई है या हुआ करती थी पहले, तो वो नागर शैली से निर्मित हुई थी ना, नागर शैली से। उसके बाद दक्षिण भारत में जो जो मंदिर निर्माण शैली होती है वो द्रविड़ शैली से होती थी ना, द्रविड़ शैली से निर्मित, आप लोग देख लीजिएगा द्रविड़ शैली से। और ये बेसर शैली जो था, ये दोनों का मिला जुला रूप होता है ना, इन दोनों मिला जुला रूप होता है, जो कि मध्य भारत में आपको देखने को मिलेगा। आप ये तीनों शैली का ना आप गूगल करके एक बार फिगर देख लेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन है भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से किस एक का संबंध सबसे पहले निर्मित किया गया था, है ना, सबसे पहले। तो वो कौन था, तो धौली स्थित शेलकृत हाथी है ना, धौली स्थित शेलकृत हाथी, ये स्थित कहाँ है, तो भुवनेश्वर में है। और ये नागर शैली से निर्मित है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग का ये स्थापना कला हो गया। अब हम लोग प्राचीन भारत के साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में एमसीक्यू देखेंगे। आप लोग प्लीज चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें, जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो क्लास में।